everyone, welcome back to the channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. So आज की वीडियो it's gonna be another वीज़ा वीडियो. अभी तक मैंने यूएस के बारे में बनाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के बारे में बताया हुआ है, हाउ टू गेट यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स. अगर आप लोगों ने वीडियो वाली नहीं देखी तो जाके प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे उन दोनों वीडियोस के, तो जाके जरूर देखिएगा. बट आज की वीडियो इज गोना बी रिलेटेड टू द यूरोप वीजा, शेंगेन वीजा जो कि है, उसके पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है. इट्स जस्ट अ सिंगल वीडियो जो कि आपको अभी से लेकर एंड तक देखनी है एंड उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा. उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. जब मैं ये बना रहा था वीडियो, जब मैं अप्लाई कर रहा था खुद फ्रांस वीज़ा के लिए, सो मेरे को भी थोड़े बहुत मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखे और जानना चाह रहा था कि किस तरह से हो सकता है ये. बट मुझे कोई अच्छी सी क्रिस्प सी वीडियो नहीं मिली कि मैं सिर्फ एक वीडियो देखूं और मेरा सब कुछ उसमें कवर हो जाए. मुझे काफ़ी देखना पड़ा इधर उधर और तब जाके मैंने कलेक्टिव इंफॉर्मेशन गैदर करी और तब जाके मैं अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कर पाया था. तो उस केस में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बना दूं जो सिर्फ सिंगल वीडियो और इसमें एप्लीकेशन फिल करने से लेकर अपॉइंटमेंट्स तक, बायोमेट्रिक्स तक सब कुछ मैं इसमें कवर कर दूं ताकि आपको और जगह जाके ना देखना पड़े, सो दैट यू सेव योर टाइम एज वेल. ठीक है. सो इसमें अच्छी बात यह है इस वीडियो में कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इस वीडियो के देखेंगे तो एक बेसिक स्टेप्स मैं आपको लिख के दूंगा डिस्क्रिप्शन में. अगर आप अभी वीडियो पॉज करके नीचे देख सकते हैं कि मैं आपको स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या कैसे कहां से करना है, क्या क्या लिंक है. पर इसके साथ साथ मैंने एक अच्छी सी एक पीडीएफ भी बनाई है इसके लिए, सो दैट आप लोग उस पर जाके उसको डाउनलोड करिए. इसका भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा और उसमें बहुत अच्छे से स्टेप्स लिखे हुए हैं. हर एक लिंक दिया हुआ है कहाँ पे जाना है. उस लिंक पे जाने के बाद जो पेज आपको आएगा, जैसे आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला टैब खुल के आता है, सो आपको उसका भी स्क्रीनशॉट उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कि ये आपका डिटेल्स हैं, आपको ये भरना है इसमें और कैसे भरना है. सो वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा होगा कि इस टाइटल से वो लिखी होगी फ्रांस टूरिस्ट वीजा पीडीएफ डाउनलोड. सो आप उसको जाके लिंक पे क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना और आपके लिए वो बहुत ईजी रहेगा टू फॉलो अप एंड डू ऑल दोज थिंग्स. सो इसमें यही है कि फ्रांस वीजा में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी, उनको हमने कैसे ओवरकम करा. सो बेसिकली मैं कनाडा में रहता हूँ और कनाडा से मैंने फ्रांस वीजा अप्लाई किया, शेंगेन वीजा टू बी मोर प्रिसाइज, और मुझे अप्रूवल आ गया था. फ्रांस वीजा अप्रूव हो गया था. मैं घूम के भी आ चुका हूँ. उसके बाद मैं काफी टाइम बाद, आई थिंक 1-1.5 महीने बाद अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता था कि अच्छे से पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ करके आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं ताकि इन द एंड आपको एक अच्छा एंड रिजल्ट मिले. ओके. सो इसमें मैं एक बेसिक से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि फ्रांस वीजा में करना क्या है. सेम है, सेम एज गो टू यूएस वीजा और ऑस्ट्रेलिया वीजा. आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है एक लिंक पे जाके. ठीक है. सबसे पहले स्टेप्स तो हम इसमें ये करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि आपको वीजा की जरूरत भी है कि नहीं है. तो उसमें भी एक कुछ इन्फॉर्मेशन भरवाते हैं एक लिंक पे जाके, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अब. उसके बाद वो अगर आपको जरूरत है फिर हम वो फॉर्म भरेंगे, पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फ्री है. फॉर्म भरने के बाद हम फिर क्या करेंगे, एक इंटरव्यू इसका होता है यूरोप वीजा का इंटरव्यू. इसमें मैंडेटरी इंटरव्यू है, तो उसकी हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे कि कब हमें इंटरव्यू देना है और कौन सी डेट पे देना है, कौन सी लोकेशन पे देना है, किस सेंटर पे देना है, वो सब वगैरह भी हमें करना होता है. और उसके बाद आई थिंक आपको अपना उस अपॉइंटमेंट वाली डेट के दिन जाना होता है और आपको अपना इंटरव्यू देना होता है, बायोमेट्रिक्स देने होते हैं एंड देन आपको वेट करना होता है. राइट. सो ये ओवरव्यू दिया मैंने कि यही हम करेंगे, बस इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. सो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सो ये एक बेसिक सा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था यूरोप वीजा के लिए. और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला, तो ये पीडीएफ जो आप डाउनलोड करेंगे वो आपको मिलेगा. ठीक है. सो जब आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाली डिटेल्ड स्टेप मिलेंगे, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या इसमें लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं. इसमें
सब कुछ डिटेल मिलेगा. सो इट्स फ्री टू डाउनलोड फॉर एवरीवन एंड गो देयर, डाउनलोड इट. एंड आई थिंक अगर आप ये डाउनलोड भी कर लेंगे तो आई थिंक आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना अच्छे से मेंशन एवरीथिंग. बट प्लीज स्टिक टू द एंड फॉर दिस वीडियो, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि कुछ थोड़ी बहुत माइनर से प्रॉब्लम्स हो गए थे. सो उसको हमने कैसे ओवरकम करा, सो वो मैं आपको इसमें बता पाऊंगा. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला ब्रीफ डॉक्यूमेंट जो मैंने नोटपैड में लिखा हुआ है आपके लिए, सो क्या है वो हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप. अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सो पहला स्टेप आपका ये है, विजिट दिस वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, सो इस लिंक पे हम जाएंगे और तो मैं पीडीएफ और शॉर्ट डॉक्यूमेंट, नोटपैड वाले डॉक्यूमेंट को सब में दोनों को पैरेलली लेके चलेंगे. ठीक है, सो फ्रांस वीजा के अगर आप पीडीएफ पे देख पा रहे हैं 5 स्टेप्स हैं. आपको अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है बेस्ड ऑन योर सिचुएशन. आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो कि मोस्ट ऑफ द वीजा एप्लीकेशंस में होता है. और उसके बाद आपको वीजा अपॉइंटमेंट बुक करनी है. उसके बाद आपको सबमिट करनी है फाइल, और फिर आपको सबमिट करने के बाद ट्रैक करना है जब आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा एंड एवरीथिंग, राइट. तो बुक योर अपॉइंटमेंट में आपको अपॉइंटमेंट करनी होती है बुक, और इसमें आपको जाना होगा. उसके बाद सबमिट होती है फाइल, वहीं पे आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ फोटोकॉपीज, कुछ आपकी पासपोर्ट फोटोकॉपीज, पासपोर्ट फोटोज, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबमिट योर फाइल मतलब ये जब आप अपॉइंटमेंट में जाते हैं वहां पे वीजा ऑफिस सेंटर पे, तो वहां पे आपकी फाइल सबमिट होती है. ऑनलाइन तो आप एक फॉर्म भर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी डिटेल्स पहुंचा रहे हैं, बट आपको फाइल आपकी वहीं पे सबमिट होगी. वही करेंगे जब आप अपॉइंटमेंट के दिन जाएंगे, इंटरव्यू के दिन. और फिर सबमिट होने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं. एक नंबर मिलता है इसका, जो कि जब आपका सेकेंड स्टेप में जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद एक नंबर जनरेट होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, विच इज यूज्ड इन स्टेप 5 टू ट्रैक योर एप्लीकेशन. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, सो स्टेप 1 में वही है अप्रूवल. सो इसके कुछ 5 स्टेप्स वही लिखे हुए हैं डिटेल में जो ऊपर लिखे हुए थे. अप्रूवल ऑफ फ्रांस वीजा विल डिपेंड ऑन योर सिचुएशन. इफ यू आर विजिटिंग फॉर बिजनेस और फॉर टूरिज्म पर्पस, you must gather information according to your situation. ठीक है, you have to fill in online application form. Application fees इसकी है 108 कैनेडियन डॉलर्स या यूरो 80 यूरोस. ये आपको जब आप अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं अपनी फाइल सबमिट करने, ये उस दिन ही आपसे लेते हैं. ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये तो फ्री है. जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जिसका अलग लिंक है, इंटरव्यू जो आप बुक करते हैं, इसमें 40 से $50 की फीस होती है अपॉइंटमेंट बुक करने की. ये अलग है $50 और ये $108 अलग है जब आपको इंटरव्यू वाले दिन. तो टोटल आपका 160 अप्रोक्सीमेटली 160 कैनेडियन डॉलर्स का इसमें खर्चा है. ठीक है, सबमिट योर फाइल ऑनलाइन, दैट इज योर 4th स्टेप. लास्ट स्टेप इज योर ट्रैक योर एप्लीकेशन. और इफ देयर इज एनी अदर इन्फो रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफिसर और इफ इट इज अप्रूव्ड, तो इसमें आपसे वो मांग भी सकते हैं कुछ ना कुछ. हमसे हमारे केस में मांगा था कि मैं आपको बताऊंगा क्या मांगा था, बट दे कैन आस्क यू फॉर मोर डॉक्यूमेंट और दे कैन, और अगर आपकी फाइल पूरी कंप्लीट है, इट कैन बी अप्रूव्ड एज वेल. ठीक है, सो पर यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले लिंक पे आपको जाना है. इसमें जो लिखा था तो हम जाते हैं पहले लिंक पे, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम गए. ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो डू यू नीड अ वीजा. मैंने आपको बोला था सबसे पहला स्टेप है आप चेक करिए कि डू यू नीड अ वीजा, बिकॉज यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं कि कैनेडियन सिटीजन्स डज नॉट नीड फ्रांस वीजा, हाउएवर कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट डज नीड फ्रांस वीजा. सो बिफोर फिलिंग इन एप्लीकेशन आप ये पता लगा लीजिए कि आपको वीजा की जरूरत भी है कि नहीं है. सो आप पता कैसे लगाएंगे, इस यहाँ पे जाके, जो आपको लिंक आपको मैंने नीचे शेयर करा है. डू आई नीड अ वीजा पे क्लिक करा. नेशनैलिटी, ये सारा कुछ आप अपना पढ़िए. नेशनैलिटी आप भर सकते हैं, जो भी आप कहीं से भी हैं वो आप भर सकते हैं. अपनी एज डाल दीजिए. प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कनाडा में हूँ तो कनाडा डाल सकते हैं. वीजा टाइप आपका क्या है, लॉन्ग शॉर्ट स्टे लेस देन 90 days, डेफिनेटली मेरा ये है. आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. मेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टेज, दैट इज माई फ्रांस. Issuing authority of the travel document is your passport, mine is India. आप travel document ordinary passport कर सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं. सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे you need a visa, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगी. सो PDF में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं एक बार.
कि गो ऑन दिस वेबसाइट लिंक, जो कि मैंने आपको बताया ये वही लिंक है, एंड क्लिक ऑन वीजा विजार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको वो करने के बाद प्लान्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार टूरिज्म डाल दीजिए अगर आपका टूरिज्म का है, मेन पर्पस टूरिज्म प्राइवेट, आप फिर सर्च करिए और वीजा विजार्ड में आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा देगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो ये भी उसने दिखा दी 80 यूरोज और 108 कैनेडियन डॉलर्स। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आप ये जैसे कि लिखा हुआ है सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, नेशनैलिटी एंड एवरीथिंग, टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वायर्ड, डेस्टिनेशन इशूड बाय, पर्पस ऑफ विजिट। और उसके बाद जैसे आप ये वाला स्टेप कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे कर दिए सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अगर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैंने तो अकाउंट क्रिएट करा हुआ था, पर आप यहाँ पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करेगा अपना, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस मेक श्योर करिएगा वही डालना जो आपको ईमेल उनकी तरफ से आए, और आप रेगुलरली इसमें अपडेट मतलब चेक करते रहें उस ईमेल को, क्योंकि उसी पे आपको ईमेल में सारी फॉलोअप्स आएंगे इनकी तरफ से, फ्रांस ऑफिस की तरफ से, जो इनका वीज़ा ऑफिस है इनकी तरफ से आपको सारे फॉलोअप्स आएंगे। आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर पाएंगे इस ईमेल के थ्रू। मतलब इस ईमेल पे जितनी भी अपडेट्स होंगी आपकी एप्लीकेशन की, आपकी अपॉइंटमेंट की, आपके इंटरव्यू की, जो भी है वो इस ईमेल पे आएंगी। सो मेक श्योर आप वही ईमेल डालिए जिसको आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इन विच यू वांट टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, इंग्लिश में आप कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और रखनी है तो उसमें आप वो कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्रिएट एन अकाउंट करा, वंस यू क्रिएट एन अकाउंट यू विल हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन और अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करके लॉग इन करेंगे आपको यहाँ पे एक टैब दिखेगा इस तरह का ब्लू कलर का। इसको आप इस पे आपको क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन और अ न्यू ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर फ्रांस वीजा एंड डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन, ओके यहाँ पे आप जाइए, यू विल सी द फॉलोइंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपको आगे चल के मैं आपको दिखाई देता हूँ लॉग इन करने के बाद कैसे दिख रहा है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली और यहाँ से मैंने लॉग इन किया। ठीक है, यहाँ से मैंने लॉग इन करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन और अ न्यू ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गए आप, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आप क्लिक करिएगा एक्सेस द वीजा एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने क्लिक करा। ठीक है, एक्सेस द वीजा एप्लीकेशन, और ये आपकी वो पांचों टैब्स खुल के आ गई जो आपको पूरा भरना है, और यही पांचों टैब्स मैंने डॉक्यूमेंट में भी मेंशन करी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी वही सब करेंट नेशनैलिटी जो आपने पहले से भर रखा था, जैसे शॉर्ट स्टे आपने ये पहले भरा था राइट, जब आप चेक कर रहे थे कि आपको वीजा चाहिए भी कि नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप होके आ जाएगा। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट, ऑल दीज थिंग्स आपको भरनी होगी। मेन पर्पस ऑफ स्टे, योर प्लान्स, इसमें भी यही लिखा हुआ है। जैसे अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, यू विल फिल आउट द फॉलोइंग, जैसे कि योर सिचुएशन, करेंट नेशनैलिटी, place of submission of application, city of submission of application, visa type requested, ठीक है, मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब आपकी पासपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पे सब डालना है। योर प्लान आपका क्या है, मेन पर्पस ऑफ स्टे आप वो सब डाल सकते हैं। सो अगर मेरा प्लान बिजनेस का, जैसे कि मेरा प्लान बिजनेस का था और जो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड जा रहा था वो विजिटर है, सो मैंने अपने में बिजनेस वाला 2 दिन का बिजनेस का ट्रिप था उसके बारे में यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मेरी कंपनी का बिजनेस का इवेंट का ट्रिप है, वो अटेंड करने के लिए मेरे को फ्रांस आना पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। मेरे फ्रेंड ने जो मेरे साथ में डाला था उसका विजिटर का था, तो उसने यहाँ पे विजिटर पिक किया, विजिटर यहाँ पे डाला, और उसने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये डाला। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, तो इसको भी हम साथ में पैरेलली लेके चलते हैं इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट को, जो कि आपको नोटपैड डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे सारे स्टेप्स। आफ्टर लॉगिंग इन, कंटिन्यू योर एप्लीकेशन एंड एडिट द प्लान डिटेल्स। प्लान डिटेल्स यही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये प्लान डिटेल्स, ये वाला टैब। आई पिक मेन डेस्टिनेशन एज फ्रांस, पिक अप योर पासपोर्ट डिटेल्स, पुट अप योर पासपोर्ट डिटेल्स। सिंस ये वाला जो स्टेप है ये मैंने अपने फ्रेंड के बारे में लिखा है जो कि मेरे साथ गया था विद मी। सो
उसने ये लिखा था कि सिंस ही पुट अप टूरिज्म ही पुट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट यानी कि यहाँ पे उसने क्या डाला कि टूरिज्म में माय रिलेटिव, जो मेरा फ्रेंड मेरा रिलेटिव है, बेसिकली ही इज माय रिलेटिव, सो माय रिलेटिव इज विजिटिंग, सो वो अपनी एप्लीकेशन में ये लिख रहा है मेरे बारे में, माय रिलेटिव इज विजिटिंग पेरिस फॉर हिज बिजनेस ट्रिप प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन सेमिनार 2022, जिसमें मैंने लेटर भी अटैच करा था अपनी एप्लीकेशन में मेरी कंपनी के द्वारा कि मेरे को इनवाइट आया है ये 2 दिन का इवेंट अटेंड करने में पेरिस में, ठीक है। सो ये मेरे फ्रेंड ने लिखा अपनी इस एप्लीकेशन में, सो हिज सेमिनार इज फॉर 2 days एंड वी विल utilizing rest of the other days as a vacation to explore the place. That was his line on that. So उसने यहाँ पे ये डाल दिया था क्योंकि हम दोनों साथ में जा रहे थे तो इसलिए उसको डालना पड़ा। तो मैंने अपनी उसकी एप्लीकेशन में अपना जो इनविटेशन था और ये भी उसमें मैंने अपने इनविटेशन में उसके लिए ये भी डलवाया था कि माय रिलेटिव्स और माय फैमिली मेंबर्स कैन जॉइन मी ऑन दिस ट्रिप, ठीक है। सो ये प्रिंट आउट निकलवा के मैंने इसको दिया था और उसने अपनी एप्लीकेशन में ये अटैच किया था। जब वो इंटरव्यू पे जाता है, मैंने आपको बताया था जो फिजिकल हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वहीं पे सबमिट करते हो जब आप इंटरव्यू में जाते हो। सो वो डॉक्यूमेंट मैंने अपने उस रिलेटिव को दे दिया था और उसने जाके वन ऑफ द डॉक्यूमेंट वहाँ पे ये प्रोवाइड कर दिया था कि ये मेरा पर्पस ऑफ स्टे है। तो पर्पस ऑफ स्टे में ये वाला डॉक्यूमेंट काम आया था उसके लिए, जो हम आगे डिस्कस में आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, ठीक है। सो फॉलोइंग अप ऑन द PDF, जैसे कि हम नीचे आए, आप यहाँ पे उसने करा क्लिक ऑन सेव एंड वेरीफाई, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेव करने के बाद सेव जरूर करती जाइएगा विच इज गुड, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन लूज ना हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप आएंगे। सो वही है जैसे कि आप अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भरने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस वाले योर इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे आ जाएंगे, ठीक है। सो योर इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे आपको वही भरना है, आपकी मैरिटल स्टेटस, योर लास्ट नेम, योर प्लेस ऑफ बर्थ, करंट और कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ इंडिया, करंट नेशनैलिटी इंडिया, नेशनल आइडेंटिटी नंबर। इसमें मैंने आधार कार्ड नंबर डाला था, आप हो सके तो वही डालिएगा प्लीज, ठीक है। नेशनैलिटी एट बर्थ इंडियन, ठीक है, ये सब आपने भर दिया यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, सो वही है यही सब डिटेल्स जो ऊपर हमने डिस्कस करी। योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री। अब मेक श्योर करना कि इसमें आप सही चीजें डालें, वही एड्रेस डालें जहां पे आपका पासपोर्ट आप रिसीव कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे वो पासपोर्ट ले लेंगे, अगर अप्रूव होता है तो स्टैंप लगा के वो आपको दोबारा कोरियर करेंगे और वो इसी एड्रेस पे करेंगे जो आप यहाँ पे डालेंगे। सो मेक श्योर करा अपना अपडेटेड टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस वही डालना जो आप कॉमनली यूज कर रहे हो और जहां पे आप उसको ट्रैक कर सकते हो इन सब जगहों को, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से ये सारी इंफॉर्मेशन डालना। उसके बाद डिटेल्स ऑफ योर आइडेंटिटी में, डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर करंट नेशनैलिटी? यस, मैंने इसमें यस किया था बिकॉज मैं अभी कनाडा में रह रहा हूँ बट मेरी नेशनैलिटी है इंडियन। सो I am living in a country other than the country of my nationality, right? So I have to pick yes for that. But you can pick according to your own situation. Your family, ये वाले दोनों क्वेश्चंस में मेरा नो आया था, ठीक है। आप इसको पढ़िए आराम से और देखिए क्या है आपके लिए। योर जॉब, करंट जॉब, ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालिएगा। सिंस आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाला था। Once you select your current job, you will have to fill out the information about your employer which must be accurate. So ये भी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट योर एम्प्लॉयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू वाले दिन जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस लेटर शो करना पड़ता है एक तरह का, या एम्प्लॉयमेंट लेटर शो करना पड़ता है आपकी करंट कंपनी का कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, इतने टाइम से काम कर रहे हो और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस कंपनी में। सो मेक श्योर करिए कि यहाँ पे आप वो सही चीजें डालें ताकि आपको वहां पे चेंज वगैरह ना करना पड़े। चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत चीजें, मैंने वहां पे चेंज कराया था, जैसे मेरा होटल का अकोमोडेशन था वो चेंज हुआ था क्योंकि मैंने जब जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो योर स्टे वाली इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। बट मेक श्योर करना कि जॉब आप वही यहाँ पे पुट अप करें जिसका आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर या एक्सपीरियंस लेटर या जो भी वगैरह है, जिसकी आपको पे स्टब वगैरह दिखानी पड़ सकती है, वो उसके बारे में आप सारी डिटेल्स यहाँ पे सही लिखें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं योर लास्ट वीजा। सो इंडिकेट हियर इफ यू प्रीवियसली रिसीव्ड Schengen वीजा विद इन द लास्ट 5 years। तो यहाँ पे आपको वो सब इंडिकेट करना है कि
आपको यहाँ पे मिला है कि नहीं मिला है शेंगेन वीज़ा लास्ट 5 ईयर्स में। मेरे को नहीं मिला था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे नो करा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे योर स्टे वाली टैब आ जाएगी। ठीक है, योर स्टे में आपको ये इंपॉर्टेंट टैब है, इसमें आप मेक श्योर करना कि आपके पास डिटेल्स हो पूरे स्टे की, मतलब आप किस दिन एंट्री कर रहे हैं यूरोप में या फ्रांस में, जहां भी आप जा रहे हैं। मैं फ्रांस जा रहा था तो मैंने फ्रांस के लिए अपना एरिया डाला। किस दिन आप जा रहे हैं, क्या आपकी फर्स्ट एंट्री क्या है यूरोप में, कौन सी प्लेस में है। मेरी फ्रांस थी, मैंने फ्रांस पे किया। किस डेट में मैं जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए मैं जा रहा हूँ वो पूरा, और किस दिन मेरी वापसी होगी। और ये सब चीजें आप बहुत एक्यूरेट रहिएगा इसमें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आपको यहाँ पे जरूर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि यूरोप का वीजा वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट नहीं बोलूंगा, बट ये बहुत ही एक्यूरेटली चलते हैं। मतलब इनको सब कुछ चाहिए जो आप फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं ना, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ये कर रहे हैं और इतने इतने दिन के लिए गए हैं। ये सब आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, आइदर बाय योर टिकट्स, आइदर बाय योर बुकिंग ऑफ योर होटल एंड एवरीथिंग। सो ये सब इनको प्रूफ में चाहिए होता है। अगर कुछ कमी लगेगी, दे विल रिक्वेस्ट यू for that document, and if you are not able to give that document to them, they might reject your application. So अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से टफेस्ट तो नहीं, बट they were more precise about what they want. मतलब उनको जो चाहिए, जो रूल्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो रहेंगे एंड they want that. So इन सब मामलों में they were very strict. ठीक है, सो यहाँ पे वही सब चीजें आप ध्यान से डालिएगा। प्लान डेट ऑफ अराइवल, प्लान डेट ऑफ डिपार्चर, प्लान डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टेज, प्लान ड्यूरेशन ऑफ स्टे, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड। मैंने यहाँ पे 2 डाली थी, मैंने मल्टीपल एंट्री लिया था, सिंगल एंट्री नहीं। कि अगर आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, मैंने यहाँ 2 डाला इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि मैं दूसरी बार भी जा सकता हूँ, और तो उसका मैंने 2 डाला कि मैं 2 बार जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ई वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेज प्लान इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, मैंने इसमें 15 दिन डाला क्योंकि मेरा टोटल जो 2 बार जाने का होगा वो 15 दिन। अगर आपको सिर्फ 1 बार जाना है आप उसमें लिख लीजिए, बट मैं दूसरी बार नहीं जा रहा हूँ। सो दो स्टिल आई गॉट द मल्टीपल एंट्री वीजा बिकॉज मैंने वही डाला था। सिंगल एंट्री मतलब एक ही बार आप जा सकते हो, मल्टीपल एंट्री मतलब आप 2 बार, जो भी आप यहाँ पे दिखाओगे कि 2 बार आप जाना चाह रहे हो तो 2 बार आपको मिल जाएगा। इसलिए मुझे 90 डेज का यूरोप वीजा मिला था क्योंकि मेरा मल्टीपल एंट्री था। ठीक है, सो प्लान ड्यूरेशन ऑफ स्टे, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे मैंने सिर्फ 7 दिन डाला था बिकॉज मेरी जो फर्स्ट एंट्री थी फ्रांस में वो 7 दिन की स्टे के लिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 डाला था। आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर टू एवरीवन। नीचे चलते हैं। इस नोट्स को भी हम थोड़ा सा फॉलो करते रहते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ पुट अप योर पर्सनल डिटेल्स, ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। डिटेल्स ऑफ योर स्टे ये अभी हमने डिस्कस करा है। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें आंसर्स भी लिखे हुए हैं। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री फ्रांस था मेरा। अदर प्लेस यू वांट टू विजिट बेल्जियम एंड एम्स्टर्डम, ये डाला था मैंने। मल्टीपल एंट्री वीजा इंस्टेड ऑफ सिंगल एंट्री। ड्यूरेशन ऑफ stay and start and end date. Number of times you want to visit France, 2 days. Total days of stay including both the visit, 15 days. In the next contact section, I filled up hotel details and self-funded by clicking cash, credit card, etc. ठीक है, so your plan। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये सब भरेंगे। ठीक है, सो इसमें जो ये वाला नंबर बता रहा है इसमें आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अदर स्टे प्रोजेक्ट, मेरा बिजनेस था तो मैंने बिजनेस डाला बिकॉज मेरे को कंपनी की तरफ से एक इवेंट अटेंड करना था, वो था। पर यहाँ पे अगर आपका विजिटर है आप विजिटर डाल सकते हैं। डू यू हैव अ स्कॉलरशिप? नो, आई पिक्ड अप नो फॉर दिस। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको योर कॉन्टैक्ट वाली टैब पे आ जाएंगे। योर कॉन्टैक्ट वाली टैब पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी कॉन्टैक्ट्स की कि वहाँ हम किससे कॉन्टैक्ट करें इन द प्लेस ऑफ योर स्टे। सो कोई होस्ट है आपका वहाँ पे जो आपको अटेंड करेगा, आपके कोई रिलेटिव है या कोई भी नहीं है। तो मेरा तो कोई भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे होटल पे क्लिक करा और यहाँ पे होटल पे क्लिक करने के बाद मुझे होटल की डिटेल्स देनी थी। ठीक है, सो इफ यू सेलेक्ट होटल you will have to give bookings later and address of the hotel now। तो bookings आपको बाद में जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे आपको ये बुकिंग जरूर लेके जानी है जो आप होटल की बुक करा रहे हैं, पर आपको उनका एड्रेस अभी देना होगा। ठीक है, अगर आप, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने एड्रेस अभी जो जिस होटल का दिया वो डिफरेंट था जिसकी मैंने बुकिंग
इंटरव्यू के टाइम दिखाई थी, बिकॉज 1 महीने पहले मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था ये जाने से पहले। जिस 1 महीने जो मेरी प्लान ऑफ अराइवल डेट थी, 1 महीने पहले उससे मैंने जाने का स्टार्ट किया था। तो चेंज हो गया प्लान कि किस होटल में रुकना है, बिकॉज उससे अच्छा होटल हमें मिल गया था। सो जो हमने इस एप्लीकेशन में डाला और जो हमने डॉक्यूमेंट दिखाया था वो डिफरेंट था, बट दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने वहां पे, जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप ये भर रहे हैं, ये जो फॉर्म पूरा है, इसका आपको डॉक्यूमेंट PDF प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना है, ठीक है। तो वहां पे जब आप इनको लेके जाते हैं तो उन्होंने वेरी काइंडली दे अपडेटेड दैट होटल नेम, जो जिसका बुकिंग हमने उनको वहां पे दिखाया था। सो कोशिश करना कि आप प्रिसाइज रहें, जो आप यहाँ पे आप भर रहे हैं वही आप उनकी बुकिंग का लेटर आप वहां पे लेके जाए इंटरव्यू के टाइम। बट अगर नहीं हो पाता है तो आई थिंक दे विल बी एबल टू चेंज द होटल बुकिंग्स अनटिल अनलेस यू आर शोइंग इन द बुकिंग्स, राइट। सो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद फंडिंग ऑफ ट्रैवल कॉस्ट आपको यहाँ पे दिखानी है कि आप कैसे फंड कर रहे हैं आप अपने लिए, राइट। तो इसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस वगैरह आप जो भी दे सकते हैं, कैश, सेल्फ फंडेड वगैरह जो भी आप इसमें आप कर सकते हैं। सो लास्ट टैब है ये रिकैप वाली, ठीक है। यू विल सी ऑल द इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड करेक्टली और इफ एनीथिंग इज मिसिंग। यहाँ पे आप पूरा चेक करिए कि आपने जो भी भरा है सही भरा है। इसको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। आई डिक्लेयर और उसके बाद कंटिन्यू आप यहाँ पे कर सकते हैं। यू विल गेट एन ऑप्शन, फॉलोइंग ऑप्शन। सो यू विल सी डिटेल्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल नीड टू सबमिट विद योर एप्लीकेशन। यू विल हैव टू टेक ऑल दीज ऑन योर अपॉइंटमेंट डेट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट जो नीचे लिखे हुए हैं ये आपको अपॉइंटमेंट के दिन लेके जाने हैं। जैसे आपको पासपोर्ट, आपका ID फोटोग्राफ जो भी हो गया, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड, जो कि आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा, तो मुझे ये लेके जाना पड़ा। पर्पस ऑफ स्टे, अगर आप जैसे कि मेरे केस में क्या कि मेरे को इनविटेशन था फ्रॉम माय कंपनी टू अटेंड द इवेंट, तो मैंने अपनी कंपनी से वो इवेंट का लेटर निकलवाया था, तो दैट वाज माय पर्पस ऑफ स्टे। बट माय रिलेटिव वाज गोइंग ऑन अ विजिटर, सो मैंने अपना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, आई शेयर्ड वन डॉक्यूमेंट विद हिम कि ही कैन ज्वाइन मी ऑन दिस ट्रिप। सो वाला डॉक्यूमेंट मैंने अपनी कंपनी के थ्रू उसके लिए भी निकलवाया और उसने वहां पे दिया। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ विजिटर पे जा रहे हैं, आपका कोई भी नहीं है, तो अपना यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि अपनी रिजर्वेशन टिकट्स वगैरह दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस इवेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, अगर आपका रिजर्वेशन बिजनेस इवेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई भी कंपनी के थ्रू कोई इवेंट अटेंड करने ही जा रहे हैं, सिर्फ घूमने पर्पस से जा रहे हैं, घूमने के पर्पस से जा रहे हैं, और विजिटर है आपका प्रॉब्ली स्टेटस व्हाइल अराइविंग टू फ्रांस, सो व्हाट कैन वर्क इज जस्ट योर टिकट्स, दैट्स इट। दे जस्ट वांट टू सी योर रिटर्न टिकट। सो आप अपनी उसमें एयर टिकट्स का बुकिंग का डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जब भी आप अपना वहाँ पे जाएंगे, क्या बोलते हैं, जब अपनी बुकिंग, जब अपना अपॉइंटमेंट के दिन जाते हैं तो अपना वो डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। सो आई होप दैट इज क्लियर इन दैट केस। उसके बाद सोशियो प्रोफेशनल सिचुएशन, यहाँ पे जैसे कि आपने उसमें जो एम्प्लॉयर आपने भरा था ऊपर से, जो मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयर आपका एक्यूरेट होना चाहिए और वो वही होना चाहिए जिसके लिए आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं अपॉइंटमेंट के दिन। सो यही वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप कि आप दिखा सकें कि आप इस कंपनी के साथ इस इतने टाइम तक और एम्प्लॉयड हैं इस कंपनी के लिए, इस एम्प्लॉयर के लिए इतने टाइम तक आप एम्प्लॉयड हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आपको वो एम्प्लॉयमेंट लेटर या आपका एक्सपीरियंस लेटर जो भी आपको वो दिखाना पड़ेगा इसमें, इसका भी आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको एंड बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे दिखाने हैं, क्या ले जाने हैं। इसमें इस PDF के एंड में वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी हुई है। फंड्स में आपको बैंक स्टेटमेंट्स क्या क्या दिखा सकते हो ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने क्या क्या दिखाया था, मैंने 3 मंथ क्रेडिट एंड डेबिट दोनों के स्टेटमेंट्स दिखाए थे, अपनी लास्ट 2 पे स्टब्स फ्रॉम द सेम एम्प्लॉयर वो दिखाया था, प्लस T4 लास्ट ईयर का। ये 3 चीजें मैंने दिखाई थी। आप क्योंकि मैंने सेल्फ फंडेड करा था तो मैंने ये अपने लिए ये 3 दिखाया था, ठीक है। बट इट डिपेंड्स, अगर आप किसी और को स्पॉन्सर डालते तो शायद आपको उनके लिए दिखाना पड़ेगा, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाएगा। इट्स बेटर टू आप अपना सेव वगैरह करें मनी और अपने बैंक में, अपने अकाउंट में थोड़ा पैसा दिखाएं कि आपके पास है उतना, ठीक है। अकोमोडेशन में आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या आपके अकोमोडेशन के सीन है, मतलब आप किसी के वहाँ पे रहने जा रहे हैं तो आपको उनकी डिटेल्स आपको दिखानी पड़ेगी, या आपका कोई कवर करने के लिए आपका कुछ है, ओनरशिप वगैरह जो भी है। बट मेरा वहाँ पे होटल में स्टे था तो मैंने होटल की बुकिंग्स वगैरह यहाँ पे दिखाई थी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा सकते हैं। इफ स्टेइंग विद अ प्राइवेट इंडिविजुअल यू हैव टू
शो द प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, तो शायद मे बी उनका एड्रेस प्रूफ वगैरह कुछ दिखाना पड़ेगा आपको अगर आप किसी और के यहाँ रह रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हैं फ्रांस या यूरोप में। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू शुड बी हैविंग द ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, आपको ये लेना पड़ेगा। सो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब इसी वीडियो में जो दूसरा भाग है वो है बुकिंग द अपॉइंटमेंट। तो ये तो आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा फॉर्म फिलिंग का, बट जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसी का जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, उसी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस पिक करने का भी ऑप्शन आता है। तो उसका चीज मैंने यहीं पे डाल दिया कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको जरूरी है, इसका डॉक्यूमेंट भी आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन लेके जाना पड़ेगा। अलग अलग इंश्योरर हैं आपके हेल्थ इंश्योरर के, आप पिक कर सकते हैं। मैंने पिक किया था ये वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा इंश्योरर है AXA असिस्टेंस, ये इंश्योरर का नाम है। और इंश्योरेंस प्लान मैंने सिल्वर, शेनिगन स्टेप सिल्वर प्लान लिया था। आप या तो प्लैटिनम, जो 3 कैटेगरीज हैं वो ले सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी है आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इनका प्लान्स वैरी करता है फ्रॉम प्राइस टू प्राइस एंड कवरेज टू कवरेज। तो मैंने बेसिक सा प्लान लिया सिल्वर, और आई थिंक 45-50 कैनेडियन डॉलर्स का पड़ा मुझे। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा इंश्योरर लेना है इसमें, और काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे इसमें, और कौन सा बेटर रहेगा और क्या क्या कवर करते हैं वो, ठीक है। तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके थ्रू, यहाँ से डायरेक्ट आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। मैंने इन पे डेफिनेटली पूछा था कि क्या क्या आपका कवर्ड है, मैंने इनको कॉल करा था बेसिकली। पहले मैंने इनसे ईमेल के थ्रू बात करी, फिर इनको दोबारा कॉल करा मैंने कि आपका क्या क्या इस प्लान में कवर्ड है। और लेट्स से मैं वहाँ पे फ्रांस में हूँ और मुझे कुछ इमरजेंसी हो गई, मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई, मैं कुछ मतलब फेंट हो गया कहीं पे, सो व्हाट थिंग्स you guys can cover, you know, whether you will be able to cover the cost of the ambulance, whether you will be able to cover the cost of the the hospital रूम डे का चार्ज वो कवर वगैरह करते हैं। तो इट्स बेटर टू गिव योर इंश्योरर अ ब्रीफ कॉल अबाउट फॉर 10 मिनट्स, मे बी 10-15 मिनट में कॉल हो जाएगा, पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो इन वर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाए। सो इट्स बेटर टू टेक ऑल दोज सेफ्टी मेजर्स बिफोर हैंड, राइट। सो इसमें आप अपना प्लान डिसाइड कर सकते हैं। सो अब जैसे जैसे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उसमें लास्ट में एक स्टेप आता है कि क्या आपने वीजा अपॉइंटमेंट बुक कर ली, तो आपने नहीं करी अभी तक, तो हम सबसे पहले बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म ऑनलाइन, हम इस लिंक पे जाएंगे, और इस नोटपैड का डिस्क्रिप्शन भी हम करते रहते हैं फॉलो। तो इसमें भी यही है, बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन गो टू बिलो मेंशन लिंक एंड बुक एन अपॉइंटमेंट, बिकॉज एप्लीकेशन में वो बोलता ही है आपसे कि क्या आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, नहीं करी तो आप जाइए और बुक करिए। तो ये वो लिंक है, अगर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सो ये वो लिंक है, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आई डोंट हैव एन अकाउंट करके करना है, और यहाँ पे अपना ईमेल, पासवर्ड, मेक श्योर ईमेल वगैरह सब सेम रखिएगा जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद अपनी यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करिएगा, और यहीं पे आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान के डिफरेंट इंश्योरेंस का ऑप्शंस मिलेगा, उनके अलग अलग प्लान्स मिलेंगे, क्या क्या कवर करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करिएगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के मिनिमल चार्जेस हैं, आई थिंक $46 अपॉइंटमेंट के लगते हैं, तो मिनिमल चार्ज है इसका, और वो एंड में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और ये पूरी बुकिंग करने के बाद, अपॉइंटमेंट डेट पिक करने के बाद, सेंटर पिक करने के बाद, आपको दोबारा ऑनलाइन फॉर्म पे जाना है उस वाले, और वहां पे आपको करना है चेक करना है उस पे कि यस आई हैव ऑलरेडी फिल्ड माय अपॉइंटमेंट फॉर दिस, और उसके बाद आपकी वो फॉर्म सबमिट हो जाएगी। सो दैट वाज द लास्ट स्टेप फॉर दैट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो यहाँ पे वो लास्ट स्टेप है। आफ्टर दिस स्टेप यू मस्ट हैव मेक एन अपॉइंटमेंट, बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना, लॉग इन करना, अकाउंट बनाना, और लॉग इन करने के बाद आप स्टेप्स देख रहे हैं। वंस यू क्रिएट एन अकाउंट यू विल सी डेट्स अवेलेबल, अलग अलग डेट्स अवेलेबल होंगी आपको, और नाउ यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह का लगता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस तरह का कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, ये लेटर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना पड़ेगा वीजा ऑफिस सेंटर पे, ठीक है। सो वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट दे रहा हूँ अभी, PDF में ही है, वो आपको पूरा सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें इस चेकलिस्ट, ये आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर में भी आपको लिखा होगा कि क्या क्या आपको लेके आना है। तो
अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर भी लेके आना है, और इसकी आपको अगर आप फीस देख रहे हैं तो ये 46.67 कैनेडियन डॉलर्स अपॉइंटमेंट बुक करने के मेरे को लगे थे। ठीक है, तो ये इनका ऑफिस है, ये मैंने अपना वीज़ा ऑफिस सेंटर पिक किया था, फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर टोरंटो, यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट थी। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द PDF, ये वाला, सो ये जो रेड में लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपॉइंटमेंट के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट के बाद आपको एक इस तरह का कंफर्मेशन नंबर मिलेगा, FRA से स्टार्ट होगा अगर आपकी फ्रांस से एंट्री हो रही है तो इसमें मेक श्योर करिएगा कि आप ये नंबर ध्यान रखना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन नंबर है और इसी के थ्रू आप चीज़ों को ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। ऑन द डे ऑफ योर अपॉइंटमेंट यू मस्ट हैव योर PR कार्ड। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, मैं परमानेंट रेजिडेंट था कनाडा का, तो मुझे ये चाहिए पड़ा। पासपोर्ट चाहिए पड़ेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेगा, जो कि आपने अपॉइंटमेंट बुक के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए पड़ेगा। लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम योर कंपनी इफ इट्स अ बिजनेस ट्रैवल, अगर बिजनेस ट्रैवल है आपका तो आपको लेटर ऑफ इन्विटेशन दिखाना पड़ेगा अपनी कंपनी के थ्रू कि यस दिस पर्सन ऑफ माय कंपनी इज गोइंग टू फ्रांस टू अटेंड दिस इवेंट, तो इस तरह का अप्रूवल लेटर चाहिए पड़ेगा फ्रॉम द कंपनी। अगर आप विजिटर हैं तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। होटल बुकिंग आपको डेफिनेटली चाहिए पड़ेगी, होटल का। फ्लाइट टिकट्स आपको विद रिटर्न फ्लाइट कंफर्मेशन, ये भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेगा। प्रूफ ऑफ फंड्स मैंने आपको बताया था, 3 मंथ्स क्रेडिट स्टेटमेंट्स, डेबिट स्टेटमेंट, आपकी लास्ट 2 पे स्टब्स, T4, ये डॉक्यूमेंट जितना आप फाइनेंशियली आप दिखा सकते हैं उतना बेटर है, बट इतना तो दिखाना ही पड़ेगा। सो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ये सब ले जाने पड़ेंगे। और France visa office will keep your passport for visa. Once everything is done, your visa will be delivered at your home address you have provided. They can also contact you through an email if in case any other things are required. So that's why it's important to put up the home address. वही वाला home address रखना जरूरी है जो आप एक्टिवली वहाँ रह रहे हैं या कोई है जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट अच्छे से रिसीव कर पाए। ठीक है, सो ये चीजें हो गई। अब कुछ चीजें ये 2 लास्ट में जो रेड में पॉइंट्स लिखे हैं, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। तो टोटल फीस अपॉइंटमेंट बुक करने की $46 लगे। जब आप बुकिंग अपॉइंटमेंट वाले दिन जाएंगे वहां पे आपका 108 कैनेडियन डॉलर्स, तो दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली 150 या 155 कैनेडियन डॉलर्स आपका टोटल लगेगा। पर उसमें क्या हुआ था कि जब मेरे को बुकिंग कर रहा था मैं अपॉइंटमेंट की, इंटरव्यू की, तो मेरे को मेरी अराइवल डेट के बाद की मिल रही थी। मतलब जिस दिन मुझे फ्रांस पहुंचना था उसके बाद की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। तो उसके बाद की लेने की क्या फायदा जब मुझे पहुंचना ही 2 दिन पहले है या उससे पहले है। सो व्हाट आई डिड वाज आई ट्राइड टू डू द वॉक इन, मैंने कोशिश करी कि वॉक इन मिल जाए मुझे। तो मैं ऑफिस चला गया, वहां पे क्यू लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। मैं अंदर घुसा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसा ऐसा है एंड मुझे करना है। तो उस दिन की तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली जिस दिन मैं गया था वॉक इन करने, बट उन्होंने मुझे, जैसे मैं फ्राइडे को गया था, बट उन्होंने मुझे मंडे की दे दी 9 बजे की सुबह। उन्होंने कहा लेट्स ट्राई टू पुट यू इन द 9 AM स्लॉट इन मॉर्निंग एंड वील सी इफ वी कैन गेट यू इन। ठीक है, तो उस दिन मैं गया एंड उस दिन मेरा उन्होंने काफी अच्छे से फाइल प्रोसेस मेरी लगा दी। मतलब they were able to go through my profile. So मेरा उस दिन नंबर आ गया था। So that was pretty much kind of them कि मुझे अपनी अपॉइंटमेंट डेट तक वेट नहीं करना पड़ा और वॉक इन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। बट उसके मेरे को 50 कैनेडियन डॉलर्स अप्रोक्सीमेटली एक्स्ट्रा देने पड़े। सो टोटल मेरा खर्चा इसमें आ गया था 108 प्लस 46 फॉर बुकिंग अपॉइंटमेंट प्लस वॉक इन का 50, तो अप्रोक्सीमेटली 210 कैनेडियन डॉलर्स लग गए मेरे इस प्रोसेस में। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द PDF एंड रीडिंग दीज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वांट टू टेल यू। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब आप डॉक्यूमेंट्स आप जब आप वहां पे फाइल लेके जाते हैं अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स, और वो आपकी फाइल जो वीजा ऑफिस में बैठे रहते हैं वो आपकी प्रोसेस करते हैं फाइल को, तो उसमें क्या होता है कि वो सब एक डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपका, सब कुछ पर्पस ऑफ ट्रैवल का डॉक्यूमेंट देखेंगे, विजिटर का, होटल अकोमोडेशन, एयर टिकट्स वगैरह वगैरह, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपका कंफर्मेशन लेटर, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो देखते हैं। सो समटाइम्स वो ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो कुछ रिटन में नोट लिखवा लें कि आई एम विजिटिंग दिस प्लेस फॉर विजिटर एंड वन ऑफ माई रिलेटिव्स इज
आई एम गोइंग विद वन ऑफ माई रिलेटिव्स एंड आई एम गोना स्टे विद देम, ऐसा इस तरह का, क्योंकि मेरा जो रिलेटिव था वो मेरे साथ ही जा रहा था। सो उनसे भी डॉक्यूमेंट लिखवाया कि आई एम गोइंग विद हिम। सो इस तरह का अगर वो लेटर आपसे लिखवाना चाहें तो इट्स गुड कि आप जितना डिटेल में वो लेटर लिख सकें वो लिख दीजिए एक ब्लैंक पेपर में, विच विल बी एडेड टू योर प्रोफाइल, सो दैट वीजा ऑफिसर वो रीड कर लेगा और वो इजी होगा उसको समझने के लिए, ठीक है। सो ये भी चीज थी। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको वॉक इन वाला बता ही चुका हूं। एक में वॉक इन वाला लिखा हुआ है, जस्ट इन केस यू नीड अर्जेंसी अपॉइंटमेंट and you don't see dates online, you can try walk in visa center and they can try if there are cancellations or on the end of the day, ठीक है। they will try to get an appointment for that day or any other day। तो मुझे उस दिन की नहीं मिली थी, मंडे की मिल गई थी वॉक इन, तो उन्होंने उस दिन एडजस्ट कर लिया था, जस्ट $50 एक्स्ट्रा देने पड़े उसके। सो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेक श्योर यू हैव योर 2 कोविड डोजेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसमें हम काफी हद तक बच गए थे, क्योंकि क्या बोलते हैं कि मी एंड माई फ्रेंड माई रिलेटिव 2 हमें डोजेस लगी थी कोविड की, बट द थिंग वॉज कि हमें सेकेंड डोज 8 महीने पहले लगी थी, 8 या 10 महीने पहले। सो उसमें कुछ था, आई थिंक देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि 6 मंथ के अंदर अंदर कुछ होना चाहिए, 10 मंथ के अंदर अंदर, तो हमारा वो टाइम से पहले लगी थी, तो हमारी वो नल एंड वॉइड हो रही थी सेकेंड डोज। सो और ये हमें पता चला हमारी जर्नी से एक दिन पहले। सो आई वॉज लिटिल वरीड अबाउट इट। सो हमने थोड़ा सा मैंने आई वेंट टू द एयरपोर्ट बिफोर हैंड, एक दिन मैं पहले एयरपोर्ट गया, मैंने अपनी एयरलाइन वालों से बात करना चाहा, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन वॉज एबल टू पिक अप द कॉल्स एट दैट टाइम, बिकॉज रात को 11-12 बजे दे वर नॉट एक्टिव, उनका कोई टेक ऑफ का कोई फ्लाइट नहीं था उस टाइम उस एयरलाइन का। बट नेक्स्ट दिन मेरे को इतना पता चला कि I somehow kind of what I did was I tried to get a COVID negative test, you know, next morning. So मैंने उसकी कोशिश करी, बट मैंने ये देख लिया था कि इनको क्या क्या चाहिए। So they were good with RT-PCR test और antigen test. So RT-PCR was a little expensive, तो antigen सस्ता था $70-80 का, तो मैंने वो सुबह सुबह करा लिया। आई वॉज नॉट श्योर कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, बट ऑन द सेफर साइड आई थॉट कि अगर मैं कोविड-19 टेस्ट लास्ट 72 आवर्स में दिखा देता हूँ, ठीक है, नेगेटिव, तो आई थिंक इट कैन वर्क। तो वो दिखाया एंड फॉर्चुनेटली इट वर्कड एंड सो अब मैंने थर्ड डोज क्योंकि बूस्टर डोज नहीं लिया था, सो आई वांटेड टू गेट अ कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट। सो आप अपनी एयरलाइन से जरूर पूछ लेना कि आपका ये वैक्सीनेशन स्टेटस है और क्या क्या ये वैलिड है, ये ठीक है कि नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर ऑन दैट कि आप ये अपडेटेड रहें। सो मेरे ख्याल से अगर आपकी थर्ड डोज नहीं लगी है तो या बूस्टर डोज नहीं लगी है तो आपको कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट दिखाना पड़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली हमने सुबह, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी, हमारी दोपहर की फ्लाइट थी, मैंने सुबह ही टेस्ट करा लिया था और आधे घंटे में रिजल्ट नेगेटिव था। एंटीजन टेस्ट कराया था हमने। सो इसकी भी ये हमारा क्या बोलते हैं, जब हम फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे तो हमें ये दिखाना पड़ा था कोविड-19 टेस्ट। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें आखिरी दिन पता चला। फॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा हुआ नहीं एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथ। सो दैट वाज द होल प्रोसेस। और उसके बाद हम फ्रांस पहुंचे, घूमा। फ्रांस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। पेरिस हमारा मेन फर्स्ट अराइवल था और सिर्फ हम पेरिस ही घूमे, 1 हफ्ता रहे वहाँ पे, काफी घूमा, अच्छा लगा। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। एंड वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम घूम सकते हैं उसमें। उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो थोड़ा बहुत बना सकता हूँ आपके लिए। काफी अच्छी जगहों के नाम मैंने नोट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। आई होप यू गाइज कैन सी दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो सेकेंड पार्ट इसका आएगा। सो उसमें आप वो भी जरूर देखना, इट विल हेल्प यू अलॉट। But ending this video on this note, I hope you guys find this video very informative. I hope थोड़ा बहुत आपको इसमें आइडिया हो गया होगा और कहीं पे कुछ चीजें आपको खुद अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ेंगी इसमें। बट ओवरऑल आई थिंक ये वीडियो थी और ये काफी टाइम टेकिंग है। यू नो, कभी कभी यूरोप वीजा की अपॉइंटमेंट बहुत टाइम में मिल रही है और अप्रूव मतलब काफी लेट अप्रूव होके आ रहा है। बट फॉर्चुनेटली हमारा 2 हफ्ते में ही जब हमारी फाइल लग गई थी तो 2 हफ्ते में हमें अप्रूव होके आ गया था। सो आई डोंट थिंक सो, अगर आप अपना सब कुछ अच्छे से डालेंगे इसमें, फाइल अप टू डेट रखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स इनको देंगे, सब कुछ, यू नो, फ्लाइट टिकट से लेकर होटल एकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ अगर आप अप टू डेट रखेंगे तो they will really quickly process your file. So I hope this video was informative for you guys, and if it is, then please do not forget to subscribe the channel. Please वो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी रिसर्च और एडिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत मेहनत लगता है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है।
but yeah, if you can share with anyone who is going to France, who want to apply for the visa, so you can share this video with everyone out there, guys. And keep watching Talk of the Town. I hope आप सब ठीक हैं. Yeah, take care till then. Bye. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life.